स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल के बारे में, जो एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले देखते हैं हम इसके फिगर के बारे में कि फाइल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फाइल का एक फ़ोटो दिख रहा होगा, जहाँ पे एक टैंक है, हील है, कटिंग एज है, बेली है, पॉइंट है और टैंक से लेके पॉइंट तक जो लंबाई है, जिसे कहते हैं हम फाइल लेंथ। सकते हैं आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि फाइल की जो लंबाई होती है हम कहाँ से मापते हैं। तो पॉइंट से लेके टैंक की जहाँ तक लंबाई होती है उसे हम कहते हैं फाइल की लंबाई। ठीक है, आप जो टैंक हिस्सा देख रहे हैं, टैंक जिसे कहते हैं, जो हमारा हैंडल होता है पकड़ने वाला, ये उसमें फिट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा फाइल आप देख रहे होंगे, ये जो टैंक है यहाँ से इस तरह करके ये जो कॉर्नर वाला भाग है इसे हम कहते हैं हील। ठीक है, और ये ऊपर का जो है ये कटिंग एज है और यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, आइए इसके थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं, फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। आपसे पूछा जाएगा कि फाइल किस प्रकार का टूल्स है, वो एक प्रकार का कटिंग टूल्स है। ठीक है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अनावश्यक धातु को हटाने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु छोटे छोटे कण के रूप में कटता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा फाइल को रगड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, फाइलिंग के लिए अलाउंस कम रखा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। अलाउंस कम रखा जाता है और अलाउंस जो भी कम रखा जाता है वो कितना होता है, 0.25 से लेके 0.025 mm से लेके 0.5 mm तक। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, देखिए, फाइल प्रायः हार्ड कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की टूल स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइल किस मटेरियल का बना होता है, तो हार्ड कार्बन स्टील या कास्ट स्टील। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं, आपको अधिकतर यही देखने को मिलेगा ऑप्शन में भी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, फाइल की हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। ठीक है, HRC मतलब होता है रॉकवेल हार्डनेस। ठीक है, जब रेती के फाइल को वर्कपीस के लंबी साइड के समानांतर चलाया जाता है तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं फाइल के पार्ट्स। तो फाइल के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पॉइंट होता है, फेस होता है, एज होता है, शोल्डर होता है, हील होता है और टैंग होता है। ये हमने सारा जो पार्ट्स है हमने ऊपर के फिगर में देखा है। ठीक है, अब आइए दोस्तों, आगे क्या है, रेती का साइज। फाइल को ही हम हिंदी में रेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। साधारण कार्यों के लिए लंबाई 100 mm से 200 mm तथा फाइन कार्यों के लिए 200 mm से लेके 450 mm तक किया जाता है। ठीक है, आपसे दोस्तों ये पूछा जाएगा कि फाइन कार्यों के लिए फाइल की साइज क्या होती है, 200 mm से लेके 450 mm तक, और साधारण कार्य के लिए 100 से 200 mm तक। ठीक है, रेती की लंबाई हील से पॉइंट या टिप तक ली जाती है, परंतु गोल रेती का साइज उसके व्यास से और स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। रेती की लंबाई जो होती है हील से लेके पॉइंट या टिप तक जाती है। ठीक है, परंतु जो गोल साइज का जो राउंड फाइल होता है उसके व्यास और स्क्वायर रेती का साइज जो होता है उसकी भुजा से चौड़ाई तक लिया जाता है। ठीक है, 400 mm से लंबी रेती आती है जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, फाइलों का वर्गीकरण आकृति के अनुसार, लंबाई के अनुसार और कट यानी कि ग्रेड के अनुसार की जाती है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला है फ्लैट फाइल। ठीक है, फ्लैट फाइल, इस फाइल का क्रॉस सेक्शन
आयताकार होता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसा होता है, तो आयताकार आकार का होता है, जिसका आगे का लगभग 1/3 भाग टेपर और पीछे का 2/3 भाग समानांतर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लैट फाइल का जो पीछे का भाग होता है, ठीक है, कितना भाग समानांतर होता है, तो पीछे अगर बोलेगा तो 2/3 भाग और आगे लगभग 1/3 भाग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों फाइल के प्रकार। फाइल का आगे का भाग टेपर किया जाता है, जिससे वह किसी सुराख छेद में आसानी से घुस जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा फ्लैट फाइल। ठीक है, यहाँ इसे हम टैंक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा कटिंग एज है जहाँ से कटिंग किए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे दांत होते हैं, और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फाइल की लेंथ है। ठीक है, इसका मुख्य प्रयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। आप जब फाइल के बारे में पढ़ेंगे तो किस फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपसे पूछेगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम से ही है फ्लैट फाइल, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा हाफ राउंड फाइल। ठीक है, हाफ राउंड फाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, हाफ राउंड मतलब जैसे एक राउंड है ये और इसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हाफ राउंड का फाइल, यानी कि इसका जो आकार होता है इसके जैसा। तो ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, हाफ राउंड इट मीन्स अर्धगोलाकार। इसकी बॉडी प्रायः सिंगल कट के दांत कटे होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि हाफ राउंड के फाइल जो होते हैं उसके बॉडी पे किस प्रकार के दांतें कटी होती है, तो सिंगल कट दांत। ठीक है, इसका मुख्य प्रयोग गोल सुराख को बढ़ाने के लिए और अवतल सरफेस पर किया जाता है तथा वक्र पृष्ठीय कार्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पूछा गया गोल सुराख को अगर हमें कुछ बनाना या डिजाइन देना तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो हाफ राउंड फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राउंड फाइल। दोस्तों राउंड फाइल आप देख सकते हैं, इसका नाम से ही है राउंड फाइल, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, गोलाकार। ठीक है, अगर आपसे किसी भी फाइल का क्रॉस सेक्शन पूछे तो आप उसका नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा कैसा है। अगर स्क्वायर फाइल होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होगा, राउंड है तो गोलाकार होगा, हाफ राउंड है तो अर्ध गोलाकार होगा। ठीक है, तो इसकी बॉडी पर सिंगल कट दांत होते हैं, इसके बॉडी पर भी सिंगल कट होते हैं। इसका प्रयोग सुराख बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने इसमें पढ़ा होगा, इसमें भी सुराख बढ़ाने के लिए, परंतु गोल सुराख के लिए। ठीक है, राउंड फाइल का भी प्रयोग करते हैं हम सुराख बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर फाइल। ठीक है, ये स्क्वायर की तरह होता है। ठीक है, इसका आकार इस प्रकार होगा। आइए देखते हैं हम इसके बारे में। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला नाम से ही सारा फाइल का हम क्रॉस सेक्शन बता सकते हैं। इसका चारों फेस पर डबल कट दांत होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है। अभी तक हमने जितने फाइल देखे हैं ऊपर में सारे सिंगल कट दांत थे, बट इसमें डबल कट थे। ठीक है, इस फाइल का मुख्य प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराखों के बनाने के लिए किया जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि किस फाइल का प्रयोग आयताकार या वर्गाकार सुराख को बनाने के लिए किया जाता है, तो स्क्वायर फाइल। ठीक है, अब आता है त्रिकोणीय रेती, जिसे हम ट्रेंगुलर फाइल भी कहते हैं। ठीक है, आपने अंदाजा लगा लिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। ठीक है, यह रेती त्रिकोणीय होती है, वह इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यह रेती मुख्य प्रयोग भी आकार के गुण बनाने, आयताकार वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फाइल का जो आकार होगा इस प्रकार होगा और ये सारे जो एंगल होंगे ये सारे एंगल 60 डिग्री में होंगे। ठीक है, इससे आरी के दांत भी तेज किए जाते हैं। आरी इट मीन्स अपने हैक्सो के बारे में पढ़ा होगा, जो हैक्सो ब्लेड है उसके दांत भी इससे
तेज किए जाते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई का 2/3 भाग समानांतर होता है तथा 1/3 भाग टेपर होता है। इसे थ्री स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि थ्री स्क्वायर फाइल किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्वायर फाइल को। अब आता है दोस्तों हैंड रेती या दस्ती रेती। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह रेती चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होती है, परंतु मोटाई में कुछ टेपर होती है। ठीक है, यह हमेशा डबल कट में ही बनाई जाती है, परंतु इसके एज पर दांत कटे नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो एक एज पे दांत नहीं कटे होते हैं, बाकी सारे एज पे डबल कट दांत होते हैं। ठीक है, इसे सेफ एज रेती भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका प्रयोग जॉब के अंदर की साइड को समकोण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि किसी भी जॉब में अगर हमें समकोण बनानी है तो हमें किस फाइल का प्रयोग करना चाहिए, तो सेफ एज रेती। ठीक है, इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइफ एज फाइल। ठीक है, नाइफ जैसा कि आपको दिख रहा है ये चाकू की आकार का, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा 10 डिग्री पर टेपर किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें जो एंगल दिया हुआ रहता है, उसका आकार जो दिया रहता है और उसका प्रयोग, यही तीन चीज़ सारे कटिंग टूल्स में आपको याद रखने हैं। यही सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह रेती चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका प्रयोग, ठीक है देखिएगा, अधिकतर प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब को बनाने तथा फाइल करने की आवश्यकता होती है। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रयोग ग्रूव व स्लॉट के कोनों को साफ करने के लिए तथा चाबी घाट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपसे पूछेगा कि किस फाइल का प्रयोग चाबी घाट बनाने के लिए किया जाता है, तो नाइफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड। टॉपिक है ग्रेड। ठीक है दोस्तों, हम ये ग्रेड के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल हम पढ़ेंगे ग्रेड के बारे में। धन्यवाद।